रीतिकाल के एक प्रमुख कवि महाकवि भूषण, जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी, उनके जीवन परिचय के संबंध में हम कुछ बातें करते हैं। भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है। अन्य 2 कवि हैं बिहारी तथा केशव। रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रसा के पुत्र हृदयराम ने प्रदान की थी। ये मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, शिवाजी और छत्रसाल आदि के आश्रय में रहे, परंतु इनके पसंदीदा नरेश शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे। कविवर भूषण का जीवन विवरण अभी तक संदिग्ध अवस्था में ही है। उनके जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण का जन्म संवत 1670 अर्थात ईस्वी सन 1613 में हुआ मानते हैं। उनका जन्म स्थान कानपुर जिले में तिकवांगपुर नामक, वर्तमान में टिकमापुर ग्राम बताया जाता है। इनके पिता का नाम रतिनाथ या रत्नाकर त्रिपाठी था। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके छोटे भाई थे चिंतामणि और मतीराम। भूषण के वास्तविक नाम का ठीक पता नहीं चलता। शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रसा ने दी थी। कुल सुलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदयराम सुत रुद्र। कहा जाता है कि भूषण कवि मतीराम और चिंतामणि के भाई थे। एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और कई आश्रमों में गए। यहाँ आश्रय प्राप्त करने के बाद शिवाजी के आश्रम में चले गए और अंत तक वहीं रहे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल, इन 2 राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। उन्होंने स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया है। और राव राजा एक मन में न लाऊं अब, साऊ को सराओं के सराओं छत्रसाल को। विक्रम संवत 1772 अर्थात ईस्वी सन 1705 में भूषण का स्वर्गवास हुआ। भूषण की प्रमुख रचनाओं में से है शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूसनो लास। परंतु इसमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवाबावनी ही उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवाबावनी में शिवाजी के गुणों का बखान किया गया है। शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद्य हैं। शिवाबावनी की 52 कविताओं में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कविताओं के अंदर बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। इनकी संपूर्ण कविता वीर रस और ओज गुण से ओतप्रोत है, जिसके नायक शिवाजी हैं और खलनायक औरंगजेब। औरंगजेब के प्रति उनका जातीय वैमनस्य न होकर शासक के रूप में उसकी अनीतियों के विरुद्ध इन्होंने जो है वो औरंगजेब की आलोचना की है। भूषण का वीर काव्य हिंदी साहित्य की वीर काव्य परंपरा में लिखा गया है। इनकी कविता का अंगिरस वीर रस है। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवाबावनी और छत्रसाल दशक वीर रस से ओतप्रोत हैं। ये तीनों कृतियां भूषण की वीर भावना की सच्ची निर्देशक हैं।
ये काव्य अपने युग के आदर्श नायकों के चरित्र को प्रस्तुत करने वाला है। इनमें शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य, साहस, प्रभाव व पराक्रम, तेज व ओज का जीवंत वर्णन हुआ है। भूषण के वीर काव्य की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें कल्पना और पुराण की तुलना में इतिहास की सहायता अधिक ली गई है। काव्य का आधार ऐतिहासिक है। इसके अतिरिक्त इस वीर काव्य में देश की संस्कृति व गौरव का गान भी किया गया है। भूषण ने अपने वीर काव्य में औरंगजेब के प्रति आक्रोश सर्वत्र व्यक्त किया है। भूषण की वीर भावना का वर्णन बहुआयामी है। इसे हम युद्धमूलक, धर्ममूलक, दानमूलक, स्तुतिमूलक आदि रूपों में देख सकते हैं।